महाभारत तो हम सभी ने देखा ही है और हम सभी कर्ण के बारे में भली भांति जानते हैं। कर्ण पूरी जिंदगी भर अपने सम्मान के लिए लड़ते रहे। कर्ण बहुत दानवीर थे, साथ में एक महान धनुर्धर भी थे, जो कि हम सभी जानते हैं। आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ था? आखिर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और दुर्योधन ने जब कर्ण की मृत्यु के बारे में पता चला तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? आखिर युधिष्ठिर ने संपूर्ण जगत की स्त्रियों को श्राप क्यों दिया था? तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आप सभी का महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। कुरुक्षेत्र के 7वें दिन कर्ण और अर्जुन में भयानक युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है तब कर्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम 2 घड़ी प्रतीक्षा करो जिससे मैं इस फंसे हुए रथ के पहिए को निकाल लूं। मेरे रथ के पहिए को धंसा हुआ देखकर तुम छल मत करना कुंती कुमार। जिस मार्ग पर कायर चलते हैं तुम उस मार्ग पर मत चलना, क्योंकि तुम एक कुशल योद्धा हो। तुम्हें तो अपने आप को और भी श्रेष्ठ साबित करना चाहिए, इसलिए जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूँ तब तक तुम रथ पर चढ़कर मुझ पर प्रहार मत करो। लेकिन अर्जुन ने कर्ण की इस बात को नहीं माना। उन्होंने निहत्थे कर्ण पर बाण चलाकर उनका वध कर दिया। दोस्तों टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि कर्ण का वध करने से पहले अर्जुन ने कर्ण को अपने रथ का पहिया निकालने के लिए 2 घड़ी का समय दिया था, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। सच तो यह है कि मौका मिलते ही अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था। लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। जब अर्जुन ने अंजनी बाण से कर्ण का वध कर दिया था तब कर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी। उनका सर धड़ से अलग हो चुका था, लेकिन फिर भी कर्ण का शरीर सूर्य की भांति चमक रहा था। जिस प्रकार शेर की मृत्यु के बाद भी हिरण उसे देखकर जैसे भयभीत हो जाता है, वैसे ही कर्ण की मृत्यु के बाद उनके शरीर को देखकर पांडव भयभीत हो रहे थे। कर्ण की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड में मातम छा गया था। नदियों का प्रवाह रुक गया था। तब सूर्य देव अस्तल को चले गए थे। इसके बाद मंगल और बुध तिरछे होकर उदित हुए। आकाश फटने सा लगा, पृथ्वी चिल्लाने लगी, भयानक और रुकी हवा चलने लगी, संपूर्ण दिशाएं अग्नि सी प्रज्वलित लगने लगी, महासागर गर्जन करने लगे, पर्वत कांपने लगे, आकाश में अंधेरा छा गया, जलती हुई उल्काएं गिरने लगी। कर्ण को मरता देख देवता भी हाहाकार करने लगे। कर्ण की मृत्यु के बाद शैल्य दुर्योधन के पास पहुंचता है और दुर्योधन को बोलता है, आज कर्ण ने धावा बोलकर अर्जुन को लगभग मार ही डाला था, लेकिन आखिर में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। लगता है विधाता पांडवों के पक्ष में रहकर उनका रक्षा कर रहे हैं। कर्ण के वध का संदेश सुनकर दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। शोक से वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसके बाद जब दुर्योधन को होश आया तब उसने प्रण लिया कि वो आज ही श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम को मारकर कर्ण के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। जब धृतराष्ट्र को संजय ने कर्ण के वध के बारे में बताया तब वो भी मूर्छित हो गए। जब गांधारी को कर्ण के वध का संदेश मिला तो वह शोक से चिल्लाने लगी। कर्ण की मृत्यु के बारे में सुनकर माता कुंती फूट फूट कर रोने लगी। जब पांडवों ने देखा कि उनकी माता उनके शत्रु कर्ण की मौत पर रो रही है तब उन्होंने माता कुंती से इनका कारण पूछा। तब कुंती ने रोते हुए पांडवों को कर्ण का सच बता दिया। कर्ण का सच जानकर सभी पांडव भी बहुत दुखी हो गए। जिस कर्ण को पांडवों ने हमेशा अपमान किया और अंत में उसका वध कर दिया, वो कर्ण उनके भाई थे। यह जानकर पांडव अपने आप को संभाल न सके। सबसे बड़ा झटका तो धर्मराज युधिष्ठिर को लगा था। युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने क्रोधित होकर संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा, माता आपने हमसे कर्ण का सच छुपाया, इसलिए हमने अपने बड़े भाई को ही अपने हाथों से मार डाला। आपके कारण ही आज हमें इतना शोक हो रहा है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ आज के बाद कोई स्त्री किसी भी राज को अपने मन में नहीं छुपा पाएगी। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। दोस्तों इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।